तो इधर बस्तर जिला अब नक्सलवाद से मुक्त घोषित, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स जिलों की सूची में बाहर। और आपको बता दें कि अप्रैल 2025 से LWE के तहत मिलने वाला है ग्रांट बंद और लेगेसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुआ स्थापित बस्तर जिला संभाग में 7 में से 2 जिले जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो गए हैं। बड़ी खबर, अच्छी खबर, संभाग के 7 में से 2 जिले नक्सल मुक्त हो गए हैं। तो बस्तर जिला अब नक्सल मुक्त घोषित हो रहा है। जी हाँ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स जिलों में सूची जारी कर दी गई है। अप्रैल 2025 में LWE के तहत ये सूची जारी की गई है और लेगेसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। तो 2 जिले अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। जिस तरीके से नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, मार्च 2026 टारगेट है, टारगेट की ओर बढ़ता हुआ अब बस्तर नजर आ रहा है। चूंकि 7 जिले हैं जिनमें से अब 2 जिलों को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया है। तो जीवानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, टारगेट है 31 मार्च 2026 और खबरें अभी से अच्छी आना शुरू हो चुकी है कि 2 जिले जो हैं अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट? जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि बस्तर के लिए बड़ी सुकून और राहत वाली खबर यह है कि आज जहां 4 दशकों से नक्सल अपने यहां पर जड़ जमाए हुए थे, अब धीरे धीरे नक्सल मुक्त होने लगा है। वही पूरा बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, बस्तर संभाग में बस्तर जिला और कोंडागांव जिला जो 2 जिला है, ये LWE के सूची से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो जिला है ये इसे नक्सल मुक्त घोषणा कर दिया गया है, क्योंकि ये जो इलाका है, आपको बता देना चाहूंगा, बस्तर जिला की बात करें, बस्तर जिला में जो तुलसी डोंगरी इलाका है वो अघोषित राजधानी रहा, क्योंकि ये जो इलाका था ये उड़ीसा सीमा से लगा हुआ था। लगातार नक्सलियों ने इस क्षेत्र में बड़ी वारदात किया करता था, लेकिन अब जैसे नजदीक में जो नवीन कैंपों की स्थापना किया गया, तब से इस इलाके में नक्सली की आहट जो है वो कम हो गई है और लोग जो है सुकून से अपने कामकाज में व्यस्त है। तो ये कहा जा सकता है बस्तर जिले के जो तुलसी डोंगरी से लेकर अलग अलग जो दरबा इलाका है वो अब नक्सल मुक्त हो गया है। वही अगर कोंडागांव जिला की बात की जाए, कोंडागांव जिला जहां पे उत्तर बस्तर में नक्सली ने सबसे पहले अपने वहां पर जड़ जमाए हुए थे, इस इलाकों से भी जो नक्सल को खदेड़ा गया है। यही कारण है कि संभाग के अब जो 2 जिला है ये पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त का घोषणा कर दी गई। वही अगर पूरे संभाग की अगर बात की जाए, पूरा बस्तर संभाग के में कई ऐसे और इलाके हैं, हालांकि उस इलाके में उस जिले में अब तक नक्सल मुक्त होने का घोषणा किया बाकी है। अगर बात की जाए बीजापुर में, बीजापुर, गंगालूर, किस्टाराम से लेकर कोंटा, दरभा और इस तरह से सीताराम की अगर बात की जाए, ये इलाका है जो है नक्सल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आखिर ये जिला को घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो अब नक्सल मुक्त होने की जो पुष्टि की गई है, ये सबसे बड़ी राहत और सुकून वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से 4 दशकों से जो नक्सल है ये बस्तर में आतंक मचाए हुए थे और यही कारण है कि अब धीरे धीरे बस्तर जिला जो है नक्सल मुक्त हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि जो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह की जो संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, और वही धीरे धीरे इसका असर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब नक्सल ऑपरेशन में भी जो बड़े बड़े नक्सल लीडर है वो ढेर हो रहा है और ये उसके संकेत है कि बस्तर अब शांति का टापू बनने जा रहा है। जी जीवन, ये भी समझ लेंगे 2 जिलों का नाम सामने आया है जो नक्सल मुक्त कर दिया गया है। अब किस तरीके से इसमें आगे के काम होंगे, प्रगति के लिए क्या कुछ होगा, क्या कुछ कमियां है, सरकार अब इन जिलों पर कितने आसानी से ध्यान दे सकेगी? जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जो नक्सल घोषित जो जिला था बस्तर, वो EWE के में था, सूची में था। EWE का यह मतलब ये होता है कि वहां पर सरकार की विशेष ध्यान होता था और उस क्षेत्र में नक्सल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाती थी। लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हो जाने के बाद अब इस क्षेत्र में से तेज गति से जो सरकार की जो विकास कार्य की गति है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको भी बता देना चाहूंगा बस्तर में दशकों से जो है बस्तर में जो विकास कार्य वो
ठप पड़ा हुआ था है, अब धीरे धीरे जो नक्सल मुक्त हो रहा है और उस क्षेत्र में सरकार की ओर से तमाम जो विकास कार्य की गति दिया जा रहा है। और यही कारण है कि अब जैसे जैसे नक्सल मुक्त होता जा रहा है वही जिला को अब सरकार ने भी तेज गति से उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जो काम वो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर के लिए ये सुकून और राहत भरी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि इस नक्सल समस्या के चलते बस्तर में अनेकों ऐसी विकास कार्य अधूरा था। अब धीरे धीरे जो सरकार की जो संकल्प है, सरकार की जो नीति है, उस नीति के तहत अब जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे नक्सल मुक्त हो जाने से सरकार की जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जैसे मैं बात करूं नियाद नन्नालार के तहत एक अपनी अच्छी गांव कैसे बन सके, इस योजना के तहत सरकार ने जिस प्रकार अंदरूनी क्षेत्र में नवीन कैंप की स्थापना किया गया, उस नवीन कैंप की स्थापना के बाद उसके नजदीक जितने भी संवेदनशील जो गांव थे उस गांव को डेवलप किया गया है, विकास किया गया है। और विकास के चलते जो नक्सली है वो अब धीरे धीरे बैकफुट में है और बहुत सारे ऐसी बस्तर की युवा है वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो यही सरकार की नीति है, यही सरकार की नीति का असर आप देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब बस्तर जिले में आप फिलहाल दो जो ऐसे जिला है जिसे आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त की घोषणा कर दी गई है, तो निश्चित रूप से आप वो दिन दूर नहीं जहां पर बस्तर में आप लोग खुली हवा में अपने सांस ले सकेंगे। जी, तो जो जिले हैं नक्सल मुक्त हो गए, अब वहां के जो ग्रामीण है वे बेहद खुली हुई सांस लेंगे, राहत की सांस लेंगे, क्योंकि एक जीवन निकल गया, लंबे जीवन निकल गया नक्सलवाद एरिया में रहते रहते, डर के माहौल में रहते रहते। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जीवन। संचालित करते उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतनार किस्टाराम, बेजी चिंता गुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सलविरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है।